भारत ने एक रात में पाकिस्तान पर ऐसा कहर बरपाया है कि पुरानी यादें ताजा हो गई। बालाकोट में एयर स्ट्राइक को पाक ना तो समझ ही सका और देखिए और ना ही उसे रोक ही सका। ऑपरेशन सिंदूर में भी वही पाकिस्तान ने दोहराया। अटैक के 30 मिनट तक पूरी पाक फौज में खामोशी छाई रही। इन्हें पता ही नहीं था क्या हुआ है, क्या करना है, कैसे करना है, इन्हें कुछ मालूम नहीं था। बेसुध पड़े थे ये, इनको कुछ करना नहीं आ रहा था और देखिए इनके समझ से सब कुछ बाहर था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 चुने हुए ठिकानों पर जोरदार बमबारी करी, जोरदार हमला किया। महज 25 मिनट में ही पाकिस्तान की जमीन और आसमान धमाकों से गूंज उठे। स्ट्राइक के लिए 21 में से 9 टारगेट चुने गए, जिनमें 5 पीओके और 4 टारगेट पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में थे। पाकिस्तान को अंदेशा था कि भारत हमला करेगा, लेकिन आप देखिए पंजाब में स्ट्राइक होगी, ये उसके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था। यह है ऑपरेशन सिंदूर, यह है खून का बदला, खून से लिया। और हमने तो मजहब नहीं पूछा, जब मिसाइल गिराई तो उस लोकेशन पर गिराई जहां पर उनको सबसे ज्यादा दर्द होगा। मसूद अजहर का परिवार खत्म कर दिया। अब सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भारतीय वायुसेना और थल सेना ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, यह जरूरी है आपका जानना। देखिए सूत्रों के मुताबिक एलओसी पर किए गए ऑपरेशन में टारगेट को दोनों सेनाओं ने बांटा है, आपस में काम को बांटा है। एलओसी के करीब के टारगेट को ठिकाना लगाने की जिम्मेदारी भारतीय थल सेना के पास थी। भारतीय थल सेना ने एक एक कर सटीक निशाने साधे और पाकिस्तान के आतंकियों के लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग सेंटर को नष्ट किया। इस अटैक के लिए भारतीय सेना ने स्मार्ट म्यूनिशन और प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन का इस्तेमाल किया। इस तरह के म्यूनिशन से सटीक निशाना लगाया गया ताकि आसपास के रिहायशी इलाकों को कोई नुकसान ना हो, जिसे आम सरल भाषा में अंग्रेजी में कहते हैं कोलैटरल डैमेज, यानी कि भाई सामूहिक निषेध जो है वो नहीं होना चाहिए। भारतीय सेना का क्लीन ऑपरेशन था, इतना क्लीन था। देखिए चलिए अब आपको पहले बताते हैं कि आतंक के कितने ठिकानों को भारतीय सेना ने तबाह किया, नेस्तो नाबूद किया। ग्राफिक्स के माध्यम से भी विस्तार से समझाएंगे। जानिए कौन कौन से ठिकाने, कितने ठिकाने। जैश ए मोहम्मद के 4 ठिकाने, जो जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन है, ये ग्राफिक्स ध्यान से देखते चलिए ताकि आप समझ पाएं पूरा मामला क्या है। जैश ए मोहम्मद के 4 ठिकाने, लश्कर तैयबा के 3 ठिकाने, यानी कि भाई हाफिज सईद भी है, मसूद अजहर भी है, और फिर हिजबुल मुजाहिदीन की भी बात कर लेते हैं, वहां के भी 2 ठिकाने। तो इनको निशाना बनाया गया, इन पर स्ट्राइक की गई, यानी कमर तोड़ी। यही है मुख्य 3, यही है उनका त्रिकोण जो अब फेल हो गया है। त्रिकोण को मार मार के चपटा कर दिया है, एक गोला बना दिया है इनका मार मार के। ये भारतीय फौज ने किया है, भारतीय वायुसेना, नेवी और हमारी थल सेना का ये शौर्य है। ये देखिए अब ये जो आप देख रहे हैं छेद, ये उस तरीके की मिसाइल्स होती हैं कि पहले वो घुसती हैं, दीवार में छेद करती हैं, जैसे फ्लोर पर छेद करती हैं, एकदम नीचे जाके ये फटती हैं ताकि ऊपर से कुछ ऐसा लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अंत में जाके मेन टारगेट, एकदम जैसे इजराइल मारता है ना गाजा में, बिल्कुल उसी आप स्टाइल में समझिए ये अटैक हुआ है। अब पाकिस्तान के जिन 9 ठिकानों पर हमले हुए हैं, इन जगहों का इस्तेमाल भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। चलिए आपको पूरा विश्लेषण करके बताते हैं कि भाई क्या है, किस तरीके से। टारगेट 1 से लेकर टारगेट 9 तक सारी बातें आपको समझाएंगे। टारगेट 1 मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, ये टारगेट 1 है, ये है मेन। ये देखिए टारगेट्स का विश्लेषण, क्यों जैश ए मोहम्मद का मुख्य आतंकी सेंटर है। देखिए साल 2015 से संचालित ये जैश ए मोहम्मद का प्रशिक्षण और विचारधारा का मुख्य केंद्र है। ये जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। 14 फरवरी 2019 के पुलवामा हमले सहित कई आतंकी वारदातों में इसकी अहम भूमिका रही है। यहां जैश ए मोहम्मद का आतंकी मसूद अजहर अपने परिवार के साथ रहता था। तो टारगेट 1 तबाह, निस्तो नाबूद, इसको बर्बाद कर दिया हमने। ये है आतंक, मतलब एक रिस्पांस नहीं दिया है, सारा बदला लिया है, इस बार चुन चुन के बदले लिए हैं। अब टारगेट 2 पे आते हैं। टारगेट 2 यानी कि मरकज तैयबा। मरकज तैयबा ये मुरीद के का, लश्कर तैयबा का ये सबसे अहम आतंकी कैंप है। कसाब समेत 26/11 के सभी आतंकियों की ट्रेनिंग यहीं पर हुई थी। डेविड कोलमैन हेडली और साथ ही साथ राणा इस कैंप में आ चुके हैं। लादेन के चंदे से मस्जिद और गेस्ट हाउस बना, ओसामा बिन लादेन। तो सोचिए उसको भी हमने तोड़ दिया। तो अमेरिका को भी अच्छा लग रहा होगा कि भाई उनके भी जो दुश्मन है उनके टारगेट्स जो है वहां पर भी हमारा टारगेट है। आगे बढ़ेंगे, टारगेट 3 की बात करते हैं। टारगेट नंबर 3 जो है वो मरकज है, मरकज अहले हादित बरनाला भिंबर। इसकी तो वीडियो भी आपको देखिए किस तरीके से मारा, वो भी दिखाएं, आपको बताएंगे। लेकिन बरनाला के बाहरी इलाके में
कोटे जामेल रोड पर स्थित इस लश्कर सेंटर का इस्तेमाल पुंछ राजौरी रियासी क्षेत्र में आतंकियों और हथियारों की घुसपैठ के लिए किया जाता है। अब इसमें 100 से 150 आतंकियों का गुट रहता है। यह आतंकी ऑपरेशन के लिए एक स्टेज के रूप में कार्य करता है। तो टारगेट नंबर 3 भी खत्म किया, नेस्तो नाबूद किया, बर्बाद किया। अब आगे बढ़ते हैं, टारगेट नंबर 4 की बात करते हैं, जो कि है महमूना जिया, सियालकोट। अब सियालकोट के इस सेंटर का इस्तेमाल हिजबुल मुजाहिदीन जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए करता है। यहां आतंकियों को हथियार चलाने और रणनीति बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहां अक्सर 20 से 25 आतंकवादियों का झुंड मौजूद रहता है। यहां की सुरक्षा व्यवस्था इन्हीं आतंकियों के हाथ में रहती है, यह भी आप समझ लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। देखिए, पहलगाम हमले के बाद से हर देशवासी का खून उबल रहा था। और पीएम मोदी ने जो कहा था कि आतंकियों को कल्पना से बड़ी चोट दी जाएगी, ऐसी सजा दी जाएगी, याद रखा जाएगा पाकिस्तान में। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया है। क्या करके दिखाया, क्या कहा था, जरा सुनिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।